वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सर्वर क्लासेस, जिसका एक छोटा सा उद्देश्य है कि हर बच्चा जो मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसमें ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दें कि मैथमेटिक्स से ज़्यादा आसान और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए मैं अजीम सरवर आपको बोर्ड की प्रिपरेशन कराऊंगा, पूरे सीबीएसई बोर्ड की, और यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी के ही सीक्वेंस में एनसीईआरटी को पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बल्कि एग्जैक्टली सिर्फ ये समझाऊंगा कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो चैप्टर किसके अबाउट है और उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी कैसे है, यानी कि वो कैसे वर्क करता है। जिस दिन बच्चे को ये समझ में आ गया कि वो किसके बारे में पढ़ने जा रहा है और वो काम कैसे करता है, उसमें फिर बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को क्रैक करने की एबिलिटी आ जाएगी। और जिस दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देगा तो उससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ उसके लिए सर्वर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, इजी पीजी मैथ्स की प्लेलिस्ट सर्च करिए, उसमें सारे चैप्टर की शुरू से आखिर तक की सारे लेक्चर्स मिलेंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जिसके थ्रू आप अपनी बोर्ड की पूरी तैयारी यहाँ पे ढंग से कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। हाँ, जो बच्चा चाहता है कि साथ ही साथ बोर्ड भी हो जाए और साथ साथ मेंस में भी वो अच्छा मार्क्स सिक्योर कर ले, तो इसका यहाँ पे पेड वर्जन भी है। पेड वर्जन के फीस जो है वो 2490 रुपये है पूरे साल का, कंप्लीट ईयर का, और जिसका बेनिफिट है कि सारी क्लासेज लाइव चलेगी। उसके अलावा पूरे कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और हर दिन डाउट सेशन होगा। ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में जितने भी डाउट्स रहेंगे उसके डाउट का डिस्कशन होगा और देन मेंस के लिए आपका कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पेड वर्जन का बेनिफिट है। अगर आपको पेड वर्जन नहीं लेना चाहते हैं तो सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपनी आराम से पूरी तैयारी कर सकते हैं। खैर, तो इससे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं मैट्रिक्स, और शुरू के 2 लेक्चर में मैट्रिक्स को समझाया गया था कि मैट्रिक्स क्या है, तो जिसमें यही बताया गया था कि मैट्रिक्स कुछ नहीं, बस डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट जो होता है वही है मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमने मैट्रिक्स में ये सीखा था 2 लेक्चर में कि भाई अगर डेटा टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि 2 अलग अलग मैट्रिसेस हैं, तो क्या उनके सम करने का भी कोई सेंस बनता है, और अगर सेंस बनता है तो कैसे जोड़ा जाए। तो 2 मैट्रिसेस का सम सीखा था। फिर मैट्रिक्स में क्या डबल करने का कोई सेंस बनता है, या मैट्रिक्स का 5 टाइम्स करने का कोई सेंस बनता है। मीन्स किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर 2 या 5 से कैसे मल्टीप्लाई करें, ये चीजें हमने सीखी थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म में एक डेटा है और एक अनदर डेटा है, वो दूसरी चीजों को एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्या दोनों के मल्टीप्लाई का कोई सेंस बनता है, और अगर सेंस बनता है तो क्या पर्पज होगा और कैसे हम मल्टीप्लाई करें। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वही 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। तो जस्ट आप थोड़ा सा ये सोचिए कि क्या 2 टेबल के मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब बनता है। आप पहले थोड़ा सोच लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ बता दूं कि इस साल सर्वर क्लासेज का अचीवमेंट आईआईटी और नीट में क्या रहा। आईआईटी में एससी कैटेगरी की 24 रैंक की है, और कुछ हाईलाइटेड जो रिजल्ट्स हैं जैसे ये भी है, मोहम्मद जैद आगा, ये जनरल कैटेगरी में 12,000 समथिंग रैंक लाए हैं ये। देन हम लोग के नीट के हाईलाइटेड जो रिजल्ट्स हैं वो ये हैं। और फिर वापस आ जाते हैं उसी मुद्दे पे कि 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने का क्या सेंस बनता है और क्या पर्पज होगा, और अगर उसका कोई सेंस बनता है तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करें। तो नॉर्मली एक बात, पहले अभी मैट्रिक्स छोड़ें, एक सिंपल सी बात कि जैसे एक बच्चे को मान लिया कि 3 पेन की जरूरत है और पर पेन की प्राइस 10 रुपये है, पूछा जाए कि उसके एक्सपेंसेस कितना होगा, तो सीधी बात है 3 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 30 रुपीज़ का उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब इसी बात को यहाँ पे जो अभी एग्जाम्पल बताया वो एक सिंगल एंट्री थी 3 पेन का, और एक सिंगल उसका प्राइस था, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज है, जैसे ये पूरा एक हमारे पास वही बात टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। जो टेबल क्या शो कर रहा है, एक रिक्वायरमेंट की टेबल है जिसमें एक कॉलम बना है वो पेन्स के लिए है और एक कॉलम बना है नोटबुक के लिए। अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, मीरा और नदीम। मीरा को 3 पेन और 5 नोटबुक, और नदीम को 5 पेन 7 नोटबुक। यह अब रिक्वायरमेंट की टेबल है। वो एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो उसके प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी पहली एंट्री पेन की प्राइस को है
और सेकंड एंट्री जो है वो नोटबुक की प्राइस को रिप्रेजेंट कराए। अब कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाइए जो इनके एक्सपेंसेस को शो करे, यानी कि जिस मैट्रिक्स से ये टोटल पता चल जाए कि हर एक बच्चे का नेट कितना एक्सपेंडिचर आया अलग अलग। जैसे मीरा का टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया, नदीम का कितना एक्सपेंडिचर आया, उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में एक लिखिए कि जैसे एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में उनकी रिक्वायरमेंट लिखी थी, वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्राइस लिखा हुआ था, तो उनके एक्सपेंसेस का एक मैट्रिक्स बनाइए। ऑब्वियसली एक्सपेंस जो आएगा वो इनके मल्टीप्लाई से आएगा, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ एक्सपेंस आ जाएगा। तो एक तरीके से अब उसका मैट्रिक्स बनाइए। तो अगर हम मैट्रिक्स छोड़ें, मैट्रिक्स तो कुछ नहीं भाई, उसी चीज को जो रिक्वायरमेंट समझाया है उसी को टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स क्या शो कर रहा है कि इनको 3 पेन चाहिए और पर पेन की प्राइस 10 रुपये है। तो पूछा जाए भाई कि कितना उनका एक्सपेंस आएगा पेन पे, तो 3 और इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो उसका एक्सपेंडिचर पेन पे बता देगा। 3 पेन चाहिए, पर पेन की प्राइस 10 रुपये है, तो पेन पे उनका एक्सपेंस कितना आएगा, तो 3 इंटू 10। देन अब उन्हें 5 नोटबुक चाहिए और पर नोटबुक की ये प्राइस है, नोटबुक पे कितना एक्सपेंडिचर आएगा, तो 5 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, दोनों का सम कर दिया भाई। 30 रुपये पे पेन आ गया और 100 रुपये पे नोटबुक आ गया, तो 30 और प्लस 100 मिल करके ये मीरा के टोटल एक्सपेंस की ये लिस्ट बन गई। अब कह रहा है यही काम अब नदीम के अबाउट। तो 5 पेन 10 प्राइस था, इसका मतलब उनका पेन पे एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो 5 इंटू 10। और 7 नोटबुक चाहिए, 20 प्राइस है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो 7 इंटू 20। टोटल कितना होगा, दोनों ऐड कर दें। कह रहा है कि इस रिजल्ट को अब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स क्या है, इसी एंट्री को एक टेबुलर फॉर्म में लिखना, जिसमें ये ब्रैकेट इस तरफ लगा देते हैं। हम कह देंगे कि भाई कि ये एक टेबल है जो मीरा का टोटल एक्सपेंस बता दिया, नदीम का टोटल एक्सपेंस बता दिया। और ये टेबल आया कैसे, तो इनकी रिक्वायरमेंट और प्राइस वाली मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई का एक तरीके से ये इफेक्ट है, मल्टीप्लाई का ये एक टेबल बता दिया। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से 2 बातें समझ में आ गई कि हाँ, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत पड़ सकती है, यानी कि उसका भी यूज होगा। तो एक तो ये समझ में आ गया कि हाँ मल्टीप्लाई का सेंस है। दूसरी बात, इस एग्जाम्पल ने ये भी सिखा दिया कि मल्टीप्लाई होगा कैसे। कैसे हुआ कि ये कह लीजिए कि ये रो उठी है और इसके दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई किया गया और उससे एक एलिमेंट यहाँ जनरेट हो गया। फिर सेकेंड रो उठाई गई है, इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, इसकी और बेटर क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम और आगे एक्सटेंड करते हैं। अब उन्हीं की रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट की ये अगेन टेबल दिया हुआ है। अब वो जाते हैं एक शॉप ए पे जहां पे प्राइस की ये लिस्ट है, सेम वही कि ये पेन की प्राइस है, ये आपके नोटबुक की प्राइस है। देन वो मूव करते हैं एक शॉप बी पे जहां पे ये उसकी प्राइस लिस्ट है। अब उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट ए शॉप से भी लिया और फिर बी शॉप से भी लिया। तो कहा गया कि अब एक एक्सपेंसेस की एक मैट्रिक्स बनाइए जो क्लियरली ये इंडिकेट कर दे कि ए शॉप पे उनका कितना एक्सपेंड किया था उन्होंने और बी शॉप पे कितना किया था। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस कैसे आएगा, तो इनके मल्टीप्लाई से। अब मैं कह रहा हूं कि आप मैट्रिक्स के अंदाज से सोचे ही मत, नॉर्मल तरीके से बताइए कि इसकी ये रिक्वायरमेंट थी तो शॉप ए पे उसने कितना एक्सपेंड किया होगा। तो हम कहेंगे भाई 3 इंटू 10 पेन के लिए और प्लस 5 इंटू 20 नोटबुक के लिए है, सही है। इसी का शॉप बी पे कितना एक्सपेंडिचर गया होगा, तो हम कहेंगे कि 3 इंटू 8 और प्लस का 5 इंटू 12। देन अब नदीम के लिए सिंपली सेम वही टास्क। नदीम की ये रिक्वायरमेंट, ये उसकी प्राइस है, तो ए पे उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा, तो 5 इंटू 10 और प्लस 7 इंटू 20। और फिर इसी का बी शॉप पे कितना हुआ होगा, तो 5 इंटू 8 और प्लस का 7 इंटू 12। कह रहा है मैट्रिक्स बनाइए, तो ये तो मैट्रिक्स ही बन गया। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे, हम कह देंगे कि इनके मल्टीप्लाई की ये मैट्रिक्स बन गई। जो मैट्रिक्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि मीरा का ए शॉप पे कितना एक्सपेंडिचर गया, तो ये उसी मीरा का बी पे कितना गया, तो ये नदीम का ए पे कितना गया, तो ये नदीम का बी पे कितना गया, तो ये। तो एक तरीके से उनके मल्टीप्लाई का इफेक्ट का एक मैट्रिक्स यहाँ पे निकल के आ गया सामने। अब इन एग्जाम्पल्स में हमें
पर्पज भी समझ में आ गया, एज वेल एज मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है ये भी समझ में आ गया। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो क्या हम कह सकते हैं कि इस रो को उठाया और यहाँ पे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, फिर यही वाली लाइन का इधर अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया है। एक बात तो ये समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कैसे चल रहा है। दूसरी बात आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि इधर के कॉलम जो दो थे उसके यहाँ रो के दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इससे तो ये समझ में आ गया कि भाई कि इस कॉलम में अगर 2 दिख रहा है तो यहाँ के 2 रो भी होना चाहिए। अगर बाय द वे यहाँ पे एक ही रो होता तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता। तो इस बात को अब मार्क करिए और नोट करिए। यानी कि ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा था कि नंबर ऑफ कॉलम इन पहले वाला मैट्रिक्स जिसको हम प्री मैट्रिक्स कहते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बाद वाला मैट्रिक्स जिसको हम पोस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, तब जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो पाएगा। समझ में आई बात? मतलब ये कह लीजिए कि जैसे ए एक मैट्रिक्स है और मान लिया कि इसके ऑर्डर है m और इंटू n का, तो क्या बताया कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ये आपका रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ये इक्वल होना चाहिए नेक्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। मैट्रिक्स में रो पहला टर्म रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इसका कॉलम और इसके रो मैच करेगा, तब जाके इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो पाएगा। यानी कि अब मल्टीप्लाई करके हम मैट्रिक्स में एक आंसर दे सकते हैं, ये आपका मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स बनेगा। अगर बाय द वे ये मिसमैच करते मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। अब सवाल है कि मल्टीप्लाई जब रिजल्ट आएगा तो वो कितने ऑर्डर का होगा, तो उसके लिए वापस फिर उसी पे आ जाते हैं। जैसे ये वाला मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का था भाई, 2/2 मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स कितना था, तो 2 रो है एक कॉलम है, 2/1। यहाँ भी यही हुआ कि ये दोनों मैच कर गया, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई हो करके जो रिजल्ट आया है, देखिए ये पूरी एक एंट्री है, ये पूरा एक एंट्री है, तो ये कितना है, तो 2/1 का। पता है ना कि ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, यानी कि एक कॉलम इसमें चल रहा है। भाई ये जोड़ करके तो यही हो जाएगा ना 130। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 130 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 140 और 50 190 लिखेंगे। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया वो 2/1 का ही तो है। तो दोनों मैच कर रहा था तो मल्टीप्लाई हो गया, और रिजल्ट कितना है 2/1। क्या हम कह सकते हैं कि 2 ये वाला टर्म है, 1 ये वाला टर्म है, यानी कि 2/1 का। तो वही बात अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे थे हम कि दोनों मैच करेगा तो मल्टीप्लाई होगा, और रिजल्ट कितना आएगा, तो m इंटू पी ऑर्डर का रिजल्ट आएगा। है सही है? ठीक है। तो इसके बाद ये इतनी बात तो वहाँ पे हमने पिछले एग्जाम्पल में सीख लिया। यानी कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स A है जिसकी ऑर्डर 3/5 है, और एक मैट्रिक्स B है, वो मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा कि जब यहाँ 5 हो और यहाँ कुछ भी रहे। अब जब दोनों मैच कर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो AB कितना होगा, तो AB का ऑर्डर होगा 3/2 का। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब मल्टीप्लाई होगा कैसे, एक बार फिर उसको देख लेते हैं। तो हमने ये सीखा कि भाई मल्टीप्लाई होने के लिए, जैसे मान लिया कि एक मैट्रिक्स यहाँ पे रखता हूँ, छोटा सा ही ले लेता हूँ, इसमें मैट्रिक्स है x y z, यहाँ पे है a b c, जिसका ऑर्डर है, जल्दी बताइए भाई, 2/3। 2 रो है 3 कॉलम है, 2/3। अब इसका किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि उसमें यही क्राइटेरिया है कि उसके कॉलम रो जो है 3 होना चाहिए। जैसे इसमें कॉलम 3 है तो अब इसमें रो 3 होना चाहिए। चलिए भाई 3 रो हमने ले लिया, A B C, और रो कितना भी हो जाए, मतलब 3 रो ले लिया, कॉलम और भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या सीखा कि भाई कि ये वाली लाइन उठती है यहाँ से और मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो कितना होगा आपका AX, फिर प्लस में BY और प्लस में CZ।
अब इसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z। अब ये वाली लाइन उठेगी, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा, a प्लस 2b और प्लस का 3c। तो एक तरीके से दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई का ये हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर से चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स था 2/3, इसमें 3 रो है और कॉलम 2 है तो ये 3/2। मल्टीप्लाई इसलिए हो पाया कि ये दोनों टर्म मैच कर रहा था, तभी मल्टीप्लाई हो पाया। रिजल्ट कितने ऑर्डर का बताया गया, तो कहा गया कि ये और ये जितना बचा उतने ऑर्डर का, यानी कि 2/2 ऑर्डर का रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो सीखा क्या, कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का पर्पस होगा, कि मल्टीप्लाई का क्या सेंस है ये हमने सीख लिया, और फिर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा वो चीज़ें हमने सीख ली। अब मैट्रिक्स में ही कुछ मल्टीप्लाई के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ पे आ जाइए। अभी इससे पहले हम मैट्रिक्स में और डिटेल जाएं कि क्या कब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, या दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई होने के अलजेब्रा वगैरह क्या होंगे, उससे पहले जितना हमने सीखा उसी पे एक छोटा सा काम कर लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, ये बी है, अब कह रहा है कि ए बी मैट्रिक्स बनाइए। ए इंटू बी मैट्रिक्स मतलब के 6 2 9 3 इंटू 2 7 6 9 0 8, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा। पहले चेक कर लें भाई कि क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2। इस वाले मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम है, कितना हुआ, 2/3। मैंने कहा था कि ये दोनों मैच करेगा तो मल्टीप्लाई सर्टेनली होगा, दोनों मैच कर रहा है इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होकर के जो रिजल्ट आएगा ये भी पता है कि 2/3 ऑर्डर का रिजल्ट आएगा। तो खैर वो रिजल्ट क्या होगा, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो जैसे ये सिखाया गया था कि भाई मैट्रिक्स में आप ये वाली रो उठाएंगे और इसका इधर कॉलम के दोनों एलिमेंट से पेयरिंग करके जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, 6/2 और प्लस 9 इंटू 7। फिर अब इसी का इनसे पेयरिंग होगा, तो ये होगा 6/6 और प्लस का 9/9। फिर इससे इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 6/0 और प्लस 9/8। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2/2 और प्लस का 3/7। फिर इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/6 प्लस 3/9। फिर ये लाइन इधर मल्टीप्लाई होगी 2/0 3/8। रिजल्ट क्या आ गया भाई, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये 63 यानी कि 75। इधर हो गया 36 और प्लस 81, तो 7 और 8 6 14 147, नो 8 3 36 और 80, तो 8 3 11, ये आपका आ जाएगा 111। ठीक है, फिर ये हो गया 0, ये हो गया 72, यहाँ पे हो गया 4 और 21 25, ये हो गया 12 और 27 39, और ये हो गया 0 और यहाँ पे 24। तो इस तरह से ए इंटू बी मैट्रिक्स आ गया। इनफैक्ट अगर पूछा जाए कि भाई कि ये कितने ऑर्डर का आया है, तो 2 रो चल रही हैं, कॉलम कितने चल रहे हैं, 3, 2/3, जो कि पहले ही अभी बताया था कि अगर ये दोनों मैच करता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और रिजल्ट आएगा दिस इंटू दिस ऑर्डर का, यानी कि 2/3 ऑर्डर का रिजल्ट आ गया। इसी तरह से आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट एक आपका ये क्वेश्चन है, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखा है, कह रहा है कि ए बी मैट्रिक्स बताइए। ये वाला एक सवाल करते हैं, इससे हमें कुछ और नई चीज़ें भी सीखने में मिलेगी। ए बी मैट्रिक्स क्या होगा भाई, तो ये 0 0 -1 और 2, उससे मल्टीप्लाई होना है किसका, 3 0 और 5 0 का। कैसे सीखा गया कि ये लाइन उठेगी, इधर मल्टीप्लाई होगा 0 से 3 का और प्लस -1 इंटू 0, एक एलिमेंट बन गया। फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 5 और प्लस का -1 इंटू
0 का। फिर ये वाली लाइन उठी बना 0 × 3 और +2 × 0 का, फिर इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 × 5 और +2 × 0 का। ये कितना हो गया 0 + 0, इधर भी 0 + 0, ये भी हो गया 0 + 0, ये भी हो गया 0 + 0। ये आपके आंसर आ गया A × B का। फिर से वो बातें एक बार रिपीट कर लें। जैसे ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर था कितना 2/2 का, इसका भी ऑर्डर 2/2 का था। बताया गया कि जिस वक्त ये मैच करेगा तब मल्टीप्लाई होगा, मैच कर रहा था इसलिए मल्टीप्लाई आपके सामने दिख रहा है। देन बताया गया था रिजल्ट कितने ऑर्डर का होगा, तो दिस इंटू दिस ऑर्डर का होगा, यानी कि रिजल्ट आ गया कितना, तो 2 × 2 ऑर्डर का है। सही है, 2 × 2 ऑर्डर का। देखिए 2 रो और 2 कॉलम है। इसमें एक बात और ऑब्जर्व करने को मिला है, एक और आप इंपॉर्टेंट बात इसमें नोटिस कर सकते हैं। देखिए A × B का जो रिजल्ट आया वो मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स आया जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन में हो गया था। तो नल मैट्रिक्स यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट होता है, 0 इसका रिजल्ट आया। अब यहाँ पे जो हमने नोटिस किया कि A × B का जो रिजल्ट 0 आया है उसमें हमने देखा ना तो आपका A नल मैट्रिक्स है ना ही B नल मैट्रिक्स है, यानी कि A × B 0 आने से आप ये मत समझिएगा कि A और B में से कोई एक 0 होगा। जैसे नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लिया कि x × y अगर 0 आता है तो मस्ट है x या y में से कोई एक 0 होगा, तभी जो है उनका मल्टीप्लाई 0 होगा। यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, लेकिन इनमें से दोनों में से ना तो कोई A नल मैट्रिक्स है ना ही B नल मैट्रिक्स है, यानी कि A × B 0 डज नॉट इम्प्लाइज दैट A is 0 और B is 0। यानी कि नंबर्स वाला जो खेल था वो उस तरीके से यहाँ पे नहीं चल रहा है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो इससे हम ये कंक्लूजन ना निकालें कि दोनों में से कोई एक 0 है। नॉन 0 होते हुए भी मल्टीप्लाई आपका 0 आ गया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको नोट करना है, जो कि आगे के लिए ध्यान रखिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए, इस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अभी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो थोड़े से आगे लेवल के क्वेश्चन होंगे। अब कुछ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, और ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रॉपर्टीज जो है कि प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले एक दो पहले नॉर्मल से ऐसे बात डिस्कस करें। सपोज करिए ए एक मैट्रिक्स है और वो है 3 × 4 ऑर्डर का, और देन B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 × 5। अब पूछा जाए कि क्या A × B मल्टीप्लाई हो पाएगा A और B, और अगर होगा तो उसके ऑर्डर कितने होंगे। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे है 3/4, यहाँ पे है 4/5। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन थी ये दोनों मैच करना चाहिए, तो दोनों मैच कर रहा है तो इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई होगा और कितने ऑर्डर का रिजल्ट देगा, तो 3/5 ऑर्डर का यहाँ पे रिजल्ट देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो डाउट मतलब डाउट तो नहीं होना चाहिए कि ये 3/5 ऑर्डर का रिजल्ट दिया। अब इन्हीं मैट्रिक्स से मैं ये पूछता हूँ कि B × A का कितना ऑर्डर होगा, B × A। देखते हैं B × A में, तो B का ऑर्डर तो दे रखा है 4/5, A का ऑर्डर दे रखा है कितना 3/4। अब ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि B × A डिफाइंड नहीं है, यानी कि नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है भाई कि दो मैट्रिसेस A और B दिए हुए हैं, तो जिसमें AB आपका वेल डिफाइंड है जबकि BA डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका AB और BA दोनों अलग अलग होंगे। मतलब कि एक पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में आप AB और B को पहले बाद में A रख के मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम नहीं होगा, यानी कि याद रखिएगा कि दे आर नॉट इक्वल। मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। अब यहाँ से अक्सर जो है कि ये एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे बच्चे जो है कि बार बार यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि नंबर्स में सोचते हैं कि A × B
और B इंटू ए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो पता चला मैट्रिक्स में भी ऐसे कर दें। जबकि यहाँ क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि ए पहले रखा हुआ है, बी बाद में रखा हुआ है, तो आप इनके सीक्वेंस को कभी हेरफेर नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रहेगा। तो सबसे पहले एक तो बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात आइए, दूसरी बात कि मैट्रिक्स में जैसे ए, बी और सी का मल्टीप्लाई ये हम कर रहे हैं, तो अब सवाल ये आता है कि भाई तीनों में जैसे कि हमने क्या किया कि बी सी का पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आए हुए रिजल्ट को ए से किया, और एक बार क्या किया कि ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया और आए हुए रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। सवाल है कि क्या दोनों में फर्क पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, दे आर इक्वल, यानी कि इट इज़ एसोसिएटिव। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव तो नहीं है लेकिन एसोसिएटिव है, तो मल्टीप्लाई इज एसोसिएटिव है, ठीक है। तो दो बातें समझ में आ गई कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में आप सीक्वेंस की कभी हेरफेर नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो तो आप एडजेसेंट वाले किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए बी का पहले कर लें बाद में सी कर लें, या बी सी का पहले कर लें बाद में ए करें, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तीसरी बात सुनिए, मैट्रिक्स ए अगर कोई है, उससे अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट ए ही रह जाए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या मल्टीप्लाई में कोई ऐसी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? यानी सवाल वही है कि ये एक मैट्रिक्स है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट ए ही आ जाए? तो यस, ऐसा मैट्रिक्स होता है आई। जब ए से आप आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स में जब आप आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया गया था। एक मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 हो, बाकी सारे 0 हो, तो वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स से आप आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आंसर दे देगा। आप चाहें तो ऐसे करिए, आई से ए का मल्टीप्लाई करें तब भी आपका ए ही दे देगा। यानी कि आई से पहले प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में मैट्रिक्स एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। यानी कि आई जस्ट जैसे नंबर्स में 1 का काम होता है, वही से ही मल्टीप्लाई में यहाँ पे आई 1 की तरह ही काम करता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये तो 2-3 पॉइंट हो गई कि जिनको याद रख के चलना है कि आप इसमें सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है तो कंजिक्यूटिव कोई भी पोजीशन वाले हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बी का कर सकते हैं देन रिजल्ट को सी से, या बी सी का पहले आपस में करके देन ए से कर सकते हैं। फिर ये एक बताया गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि ए मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई ही रिजल्ट आएगा। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए? ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है भाई। अभी और भी प्रॉपर्टीज़ पे ही बात करनी है, उसके बाद कुछ आता है ऐसे ही इधर एक्सरसाइजेज वगैरह। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में अब बात, जैसे कि ये इतनी बातें बताई गई, ठीक, तो 1-2 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा। जैसे एक चौथी बात यह है कि जैसे यहाँ कह दिया गया कि भाई ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, तो उससे जो है मल्टीप्लाई की सारी कहानी चेंज हो जाती है। जैसे अगर पूछा जाए, ये चौथा एज ए पॉइंट मत याद रखिए, ऐसे ही सोचिए कि क्या ए बी का स्क्वायर किया जाए तो क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा? तो जवाब है इसका नहीं। कैसे? क्योंकि ए बी का स्क्वायर की बात हो रही है, तो कहा गया कि ए बी से ए बी का मल्टीप्लाई, भाई किसी भी नंबर के स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर का मतलब कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो ए बी इंटू ए बी, ये तो एक फैक्ट है, ये हम जानते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जैसे कहा गया कि आप सीक्वेंस नहीं बदल सकते हैं, इसका मतलब कि ए से बी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
ए से आप चाहें ए में ले जाके मल्टीप्लाई करना तो ये अलाउड नहीं है। जाहिर है कि जब ए यहाँ पे नहीं आएगा तो ए पे स्क्वायर तो चढ़ेगा नहीं, बी यहाँ पे बराबर में नहीं ला सकते हैं तो इसका मतलब बी का स्क्वायर नहीं चढ़ा सकते हैं। तो ए बी को आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या करेंगे कि आप ए बी से ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, जो अब आसपास में है उन्हीं का मल्टीप्लाई, कि यहाँ बी से ए का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ए से इस बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से चल सकता है। इसी तरीके से पांचवी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ए प्लस बी का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ये सारी चीज़ें भी नहीं चलेगी। वजह क्या है कि भाई जैसे मैंने कहा कि भाई किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर a प्लस बी के स्क्वायर की बात हो रही है तो a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब कि a प्लस बी से a प्लस बी का ही एक बार और मल्टीप्लाई। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, फिर a से b का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा, फिर b से a का मल्टीप्लाई होगा तो बी ए आ जाएगा, फिर b से b का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। चूंकि ये दोनों आपस में सेम नहीं होते हैं, जैसे कि ए बी और बी ए सेम नहीं होता है, तो इसलिए इसको जोड़ करके ट्वाइस आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि रिजल्ट यहीं तक रह जाएगा। है ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे, अब एक्सरसाइज पे बात करते हैं। ठीक है, तो इतने 5 पॉइंट वही याद हो गए बच्चों। तो ये 5 पॉइंट इन शॉर्ट जो आपके काम का है वो याद रखे रहिएगा। उसके बाद अब आते हैं मैट्रिक्स के एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आ जाइए, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 ABC ये 3 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले आपका दे रखा है ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए भाई पहला अगर हम बात कर लें तो ए प्लस बी की बात की जाए। अब देखिए यहाँ तक अगर हम एक बार ब्रीफ बात करें तो मैट्रिक्स क्या था ये समझाया गया। देन मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस के इक्वलिटी का क्या मतलब था ये बताया गया। देन दो मैट्रिसेस का सम या डिफरेंस, फिर एक मैट्रिक्स में किसी स्केलर के मल्टीप्लाई समझाया गया, और एंड में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो जितने भी बच्चे अगर बाय द वे इधर के पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन है तो पीछे आप जाइए, सारे लेक्चर्स 1 2 3 तक यहाँ तक आपके प्ले यहीं पे है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, एक बार उनको पढ़ लीजिए। फिर आते हैं अब एक्सरसाइज पे। जाहिर है कि आप अगर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के आएंगे तो एक्सरसाइज में एक तरीके से इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप उससे बने रहेंगे। तो अभी बात करते हैं जैसे दो मैट्रिक्स के सम का। तो इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स 2 3 4 2, इसके साथ ऐड करना है बी मैट्रिक्स 1 -2 3 और 5। तो सम में कैसे सिखाया गया कि भाई जब सम करेंगे दो मैट्रिक्स का तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम हो जाता है, यानी कि 2 में 1 जुड़ेगा, 4 में आपका 3 जुड़ेगा, 3 में -2 जुड़ेगा और 2 में 5 जुड़ेगा। तो जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया, तो 3 7 1 7, यह आपके सम का आंसर हो गया। तो इसका मतलब कि ये पहला पार्ट आपका ए वाला हो गया है, सही है। अब इसी तरह से वापस आते हैं, अब थर्ड पार्ट एक कर देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है भाई, थर्ड पार्ट में अब कह रहा है कि 3a माइनस सी, 3a मैट्रिक्स। तो 3a मैट्रिक्स का मतलब 3 से 2 3 4 2, माइनस करना है सी मैट्रिक्स -2 5 3 4। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक मैट्रिक्स ए में किसी नंबर 3 के मल्टीप्लाई, याद है करिए कि 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि सारे एलिमेंट ही 3 टाइम्स हो जाता है। तो इधर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये भी 6। माइनस करना है किसका, -2 5 3 4। अब दो मैट्रिक्स के डिफरेंस की बात आ गई। तो डिफरेंस में कैसे बताया गया था कि अब आमने सामने के एलिमेंट का डिफरेंस होगा। तो 6 में डिफरेंस होगा -2 का, तो माइनस माइनस प्लस होकर के ये आ गया 8। 12 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 7। 9 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 6। 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा 2। तो इस तरह से ये आपका 3a माइनस सी, यानी कि ये मैथ वाला सवाल भी 3a माइनस सी का आंसर हो गया।
सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी में बी ए मैट्रिक्स या ए बी मैट्रिक्स, तो इनमें से कोई एक कर लेते हैं जल्दी से। तो फिर से इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसमें मैं अभी चूज़ करने जा रहा हूँ कौन सा करूँ भाई, आसान तो एक ही जैसा दोनों ही है। तो कुछ भी हम उठा लेते हैं, बी ए मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होगा। तो बी ए मैट्रिक्स जो कि पहले बी रखा गया है तो 1 - 2 3 5, ठीक है। उसके बाद ए रखा गया है, ए कितना हो गया, तो 2 3 4 2। हाँ जी, मल्टीप्लाई में कैसे सिखाया गया था कि ये वाली लाइन से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2 और +2 × 3, फिर इसी से इधर मल्टीप्लाई तो 1 × 4 और प्लस का 3 × 2, फिर ये वाली लाइन का मल्टीप्लाई तो -2 × 2 और प्लस का 5 × 3, और फिर ये मल्टीप्लाई तो -2 × 4 और प्लस का 5 × 2। अब ये मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट देख लीजिए तो कितना हो रहा है, 6 और 2 8, और इधर हो रहा है 6 और 4 10, इधर कितना हो रहा है 15 - 4 11, इधर कितना हो रहा है तो 10 - 8 2। अब ऐसा करता हूँ कि बी ए मैट्रिक्स का ये जो आंसर आया, इस आंसर को मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बी ए मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आया है वो आया है 8 11 और 10 और 2, ये आ गया है। अब ए बी मैट्रिक्स वाला भी कर दे रहा हूँ कि ताकि ये आपको समझ में आ जाए कि बी ए और ए बी दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने। हाँ जी, ए बी मैट्रिक्स में ए बी मैट्रिक्स में पहले ये आपका रख दिया 3 2, और बी मैट्रिक्स क्या है तो 1 - 2 3 और 5, और ये करेंगे तो कितना हुआ भाई 2 × 1 और प्लस का 4 × -2, फिर अब इस लाइन से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 प्लस का 4 × 5, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 और 2 × -2, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3 और 2 × 5। अब रिजल्ट देखिए तो ये हुआ 2 और -8 से -5, इधर हो गया 6 और 20 26, 3 - 4 से -1 और 9 और +10 से 19, मतलब कि ये ए बी का आंसर आ गया। तो ये बी ए था, और इसी के बराबर में ए बी लिखूँ तो वो है -5, यहाँ पे है 26, ये है -1, ये है 19। अब बताइए भाई, कोई क्या ए बी और बी ए दोनों सेम है? मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाते हैं कि जब सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करें। यहाँ तो एक भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल से, और ये बात पिछला जो पॉइंट बताया था थ्योरी वाला पार्ट, उससे और क्लियर हो गया कि ए बी एंड बी ए दे आर नॉट सेम। सही है, जबकि यहाँ पे ए बी भी एग्जिस्ट कर गया, बी ए भी एग्जिस्ट कर गया, ऑर्डर भी सेम है, लेकिन चूंकि एलिमेंट डिफरेंट है तो इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई दिस। इसमें क्या करना है भाई, यानी कि कॉस थीटा एक स्केलर है, एक नंबर है, और उससे हमें मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स का, कॉस थीटा से इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, और देन साइन थीटा एक नंबर जिससे इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, और देन दोनों का ऐड करना है। अब क्या है इसमें, क्या इस नंबर से मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई सीखा था? क्या उसमें सिखाया गया था कि सारे एलिमेंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारे ही एक नंबर से जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए भाई, ये क्या इससे कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे रो और कॉलम, यहाँ एक नंबर है, नंबर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हुआ है कि इस नंबर से सारे ही एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा।
अब एक तरीके से साइन थीटा को तो अंदर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया। अब कह रहा है कि इनको ऐड करना है, तो मैट्रिक्स में ऐड कैसे करते थे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड होता था। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से ऐड होगा किसका, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, इसके साथ ऐड होगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इधर ऐड होगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा से ऐड हो गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 1, ये मल्टी ऐड हुआ तो कितना हुआ भाई, तो इससे ये तो पूरा कट गया यानी कि 0। यहाँ भी ये कट गया तो कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 1, यानी कि ये आपका रिजल्ट आ गया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आई आपका आंसर हो गया है, सही है। तो ये आ गया एक्सरसाइज 6। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इज दिस एंड x माइनस वाई इज दिस। अब देखिए x प्लस वाई एक मैट्रिक्स दे रखा है और x माइनस वाई एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें x प्लस वाई ये दे रखा है 7 2 0 5 और x माइनस वाई दे रखा है कितना 3 0 0 3। हाँ जी। अब दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनसे एक्स वाई पूछ रहा है, तो सीधी बात है कि भाई क्या अगर हम x चाहिए तो क्या x को ऐसे कह सकते हैं कि हाफ x प्लस वाई से x माइनस वाई को जोड़ दें। क्यों, ये तो आपने पढ़ा था कि y मैट्रिक्स और माइनस वाई मैट्रिक्स मिल करके हो जाएगा नल, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। अब वो तो एक नल मैट्रिक्स हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। 2x में फिर नल जोड़ा तो 2x ही रहा, 2 से डिवाइड हुआ तो x हो गया। अब इतना समझ में आ गया कि हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई जो मैट्रिसेस दिया है उनका सम करना है, देन हाफ करना है। कर लेते हैं। अब क्या रह गया, हाफ। यहाँ पे दो मैट्रिसेस का सम करना है, तो चलिए एक मैट्रिक्स है 7 2 0 5, उसके साथ सम करना है दूसरा, क्या है 3 0 0 3। अब मैट्रिसेस का सम तो सिखाया गया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो 7 में 3 ऐड होकर कितना हो गया 10, ये ऐड होकर कितना हो गया 0, इसके साथ ये ऐड हुआ कितना हुआ 2 और 5 और 3 ऐड होकर के कितना हो गया आपका 8। इधर बाहर लगा हुआ है हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो सब एलिमेंट ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 1 0 4, ये अब आपके हाफ से मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ गया है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो ये एक तरीके से पहला इसका हो गया। अब इसी तरह से सेकंड पे आप चलते हैं। तो सेकंड के लिए अभी पहले ये वाली स्लाइड इरेज करते हैं और सेकंड में अब ये एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से हमें x चाहिए। तो x चाहिए तो ऐसा करें कि भाई एक तरीके से 2x प्लस 3y की वैल्यू 3x प्लस 2y की वैल्यू दिया हुआ है, x चाहिए। तो क्या करें कि इक्वेशन नंबर 1 में बोथ साइड मल्टीप्लाई किया 2 से, कि ताकि यहाँ 6 हो जाए, और इक्वेशन नंबर 2 में फिर हमने मल्टीप्लाई किया कितने से 3 से, ताकि यहाँ भी 6y और देन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2x यानी कि इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2x प्लस का 3y, और यहाँ पे माइनस किया 3 इंटू 3x प्लस का 2y, जो कि राइट साइड में 2 इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि 2 3 4 0 और माइनस 3 इंटू सेकेंड मैट्रिक्स जो कि 2 माइनस 1 माइनस 2 5। यहाँ पे देखा जाए तो ये 6y कैंसिल, 4x माइनस 9x। इधर पे चलें तो 2 से पहले सबका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 4, यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 0,
और उससे माइनस कर रहे हैं कितना, तो 6 और -6 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 15। हाँ जी, तो ये हो गया माइनस का 5x इक्वल टू 6, 4 - 6 से -2, 6 और प्लस का 6 बन जाएगा तो 12, 8 + 3 कितना हो गया 11 और 0 - 5 से कितना हो गया -15। इस तरीके से x मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, तो -5 इधर ले आइए डिवीज़न में। -5 जब डिवीज़न में आएगा तो स्केलर है, हर नंबर को ही डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/5, यहाँ से कितना हो जाएगा तो माइनस का 12/5, इधर कितना हो जाएगा तो माइनस का 11/5, इधर कितना हो जाएगा तो माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये x मैट्रिक्स आ गया है। सही है, तो इसमें अब y निकालना, पिछले वाले सवाल में भी y निकालना। अब ये आपके लिए होमवर्क रह गया, ये अब आप करिएगा।